सो इंजीनियर्स, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी किस तरह से होनी चाहिए। तो मैंने कुछ सैंपल निकाल के ले लिया है। इस सैंपल के बारे में आपको बताऊंगा कि इनकी क्वालिटी क्या है और ये मटेरियल्स आपके काम के लायक है कि नहीं है। देखिए, क्यूब ऐसे कास्ट करने से तो होगा नहीं, क्योंकि आप अच्छे सैंपल निकालोगे। आप बोलोगे कि सर मैंने अच्छे सैंपल निकाल लिया है, हमने अच्छे से क्यूब कास्टिंग कर लिया है, हमने अच्छे से क्यूरिंग कर लिया है, उसके बावजूद भी हमारे क्यूब फेल हो रहा है। तो उसका क्या मेन रीज़न है? ठीक है, तो ये जो एक टॉपिक मैंने बताया था आपको, क्यूब कास्ट कैसे करना है, क्यूरिंग कैसे करना है, ठीक है, उसके क्यूब का डिमोल्डिंग किस तरह से होता है, क्यूब का क्यूरिंग किस तरह से करना है, उसका जो क्यूरिंग टैंक होता है उसका टेम्परेचर कैसे आपको मेंटेन करना है, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने पिछला वीडियो में बात किया था। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो रॉ मटेरियल्स आप यूज़ करते हो कंक्रीटिंग वर्क के लिए, ठीक है, वो रॉ मटेरियल्स का क्वालिटी क्या होना चाहिए, वो रॉ मटेरियल्स कैसा होना चाहिए, आपको किस तरह का रॉ मटेरियल्स यूज़ करना चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल्स यूज़ करने से आपका कंक्रीट की क्वालिटी अच्छा बनेगा और आप जब क्यूब कास्ट करोगे तो उसका स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। आपका क्यूब का स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा होने वाला है और उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हो गया रॉ मटेरियल्स की। तो रॉ मटेरियल्स के बारे में मुझे पहला वीडियो बनाना चाहिए था, हालांकि मैं पहला क्यूब कास्टिंग कैसे करना है उसके ऊपर बना दिया, बट कोई बात नहीं है। अभी इस वीडियो में जो है आपको पूरा मैं बताने वाला हूँ रॉ मटेरियल आपको कौन सा और किस तरह का यूज़ करना चाहिए। पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जब साइड मिक्स करते हो, साइड मिक्स में क्या होता है कि वहाँ पे 20 mm का एग्रीगेट यूज़ किया जाता है। ये वाला जो ये बड़ा जो एग्रीगेट आप देख पा रहे हो, ये 20 mm का एग्रीगेट है। ये एग्रीगेट यूज़ किया जाता है ओनली 20 mm एंड फाइन एग्रीगेट, अपना फाइन एग्रीगेट जो है अपना डस्ट बोलते हैं। आप क्रशन भी यूज़ कर सकते हो, रिवर्सेंट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप के 2-3 का टाइप के जो रिवर्सेंट आ जाता है वो सब भी आप यूज़ करते हो, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो अब आप उस कंडीशन में भी आपका क्या होता है कि आपको जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करना है तो उसका भी क्वालिटी आपको किस तरह से देखना है। देखिए, आप जब साइड में आप यूज़ करते हो साइड मिक्स में, तो आपको ज़्यादा डस्टी क्रेसेंट तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा डस्टी क्रेसेंट लेने से क्या होगा कि वो वाटर को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका स्लैब में क्रैक आ सकता है और उसका मिक्सिंग तो आपको अच्छा दिखेगा बट वो कंक्रीट आपको स्ट्रेंथ नहीं देने वाला। तो दूसरा चीज़ें मैं बताऊँगा जो RMC में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और RMC में कुछ जो मिक्स बनाया जाता है, जैसे कि 2 टाइप के हमारा डिज़ाइन होता है। इससे पहले भी मैंने बात किया था, हालांकि अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा उस बारे में, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि एक साइड मिक्स होता है और एक डिज़ाइन मिक्स, जो जॉब मिक्स हम यूज़ करते हैं। अब मोस्टली RMC में जो है वो डिज़ाइन मिक्स ही यूज़ किया जाता है। और डिज़ाइन कैसे किया जाता है कि आपकी प्रॉपर मटेरियल की टेस्टिंग होती है पहले। ठीक है, आपकी सीमेंट हो गया, उसका प्रॉपर टेस्टिंग होगी। ये जो आप सीमेंट देख पा रहे हो, इसका प्रॉपर टेस्टिंग होता है। ठीक है, इसका फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये फ्लाई ऐश हो गया, में आ गया आपका फिजिकल एंड केमिकल का एग्रीगेट आ जाता है। उसके बाद आपका 10 mm का एग्रीगेट आ जाता है। उसके बाद फाइन एग्रीगेट में आपका क्रिस्टेंट आ जाता है, या फिर आप अगर रिवर्सेंट में डिज़ाइन कर रहे हो तो आप रिवर्सेंट आ जाता है। अभी रिवर्सेंट मिलता नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से जो है फाइन एग्रीगेट में क्रिस्टेंट को ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। कुछ जगह में अभी भी ऐसा चालू है कि वाशन भी यूज़ किया जाता है। तो हालांकि यहाँ पे आपको वाशन मिलेगा नहीं, तो क्रिस्टेंट से आपको कम चलाना पड़ेगा। तो ये सब जो आपका रॉ मटेरियल्स होता है, इसका प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग होने के बाद फिर क्या होता है, उसका डिज़ाइन मिक्स बन के आता है। ठीक है, तब डिज़ाइन मिक्स जब बन के आता है तो उस डिज़ाइन का जो है ट्रायल किया जाता है। ठीक है, जो डिज़ाइन बन के आता है उसका ट्रायल किया जाता है। तो ट्रायल करने के बाद वो पता चलता है कि इसका स्ट्रेंथ कितना आ रहा है, जो ग्रेड के हिसाब से वो ग्रेड में है कि नहीं है। तो आप बात करेंगे मटेरियल की क्वालिटी के बारे में। जब मटेरियल की फिजिकल टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे कि अभी ये फ्लाई ऐश आप देख पा रहे हो, मैंने कुछ सिंपल से यहाँ पे निकल के ले लिया है जो आपको दिखाने के लिए कि उसका टेस्टिंग करने का है और क्या क्या टेस्टिंग होता है। ठीक है, हालांकि मैं अभी तो टेस्ट करके नहीं बता सकता, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो ये जो फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश का फिजिकल टेस्ट में इसका फाइननेस टेस्ट भी किया जाता है, जो 45 माइक्रोन का सी होता है उसमें से। ठीक है, उसका 45% तक लिमिट है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये फ्लाई ऐश के बारे में मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो हमारे चैनल में। और ये सीमेंट जो हो गया, सीमेंट का जो टेस्ट भी मैंने बहुत सारा बताया है कि सीमेंट का कैसे टेस्ट करना है, किस तरह से करना है। तो ये जो सीमेंट है उसका फाइनेस टेस्ट किया जाता है जो 90 माइक्रोन का आपका सीयू होता है उससे। उसके बाद उसका जो है अपना कंसिस्टेंसी देखा जाता है, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये कंसिस्टेंसी के लिए आपका बिकेट अपैरेटस हो गया, ये मोड हो गया, ये नीचे का कांच हो गया। ठीक है, ये बिकेट अपैरेटस में इसका जो अपना सीमेंट का सैंपल ले लेना है आपको 300 ग्राम, और उसके हिसाब से आपका कंसिस्टेंसी मिनिमम जो है स्टैंडर्ड आपका आता है 29.5 है। ठीक है, उस हिसाब से आपको वाटर उसका परसेंटेज ले लेना है, लेके आपका उसका पेस्ट बनाना है। उसके बाद उसमें रखना है मोड में, उसको फिल करना है। मोड में फिल करने के बाद उसका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंसी उसका जो लिमिट दिया हुआ है 5 to 7 है, उसके बीच में ही बैठना चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो वो कंसिस्टेंसी में नहीं आ रहा है, तो कितना कंसिस्टेंसी मिलता है वो उसका सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये उसका इनिशियल फाइनेंस सेटिंग टाइम देखा जाता है, कंसिस्टेंसी देखा जाता है, फाइनेंस टेस्ट किया जाता है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेक किया जाता है इसका। और ये जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट की जो क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए, बीएसआई मटेरियल होना चाहिए आपका एग्रीगेट। ठीक है, बीएसआई मटेरियल क्यों यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीएसआई मटेरियल अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, फ्लेकी रहेगा, एलोंगेशन रहेगा। जैसे ये एलोंगेशन हो गया, ये फ्लेकी एंड एलोंगेशन हो गया, ये एलोंगेशन हो गया। उसके बाद आपको मटेरियल हल्का हल्का मरूम मिक्स भी दिख सकता है, लाल भी दिख सकता है। ये सब मटेरियल आपको यूज़ नहीं करना है, इसका स्ट्रेंथ कम आएगा। ठीक है, इसका क्रशिंग वैल्यू ज़्यादा आएगा, इसका इम्पैक्ट वैल्यू ज़्यादा आएगा। आपके पास जब भी मटेरियल आता है तो आप इसका टेस्ट कर सकते हो, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट कर सकते हो, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्स में वीडियो बना के डाला हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हो ये हो गया हमारा इम्पैक्ट वैल्यू है। उसके बाद नीचे और एक क्रशिंग वैल्यू का मोड है। तो क्रशिंग वैल्यू को कैसे चेक किया जाता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, इसको हम पूरा ये करने के बाद ये मशीन में लगाते हैं, उसको 40 किलो न्यूटन का लोड देते हैं। लोड देने के बाद उसमें जो क्रश होके जो मटेरियल ये रहता है उसका परसेंटेज निकालते हैं। 2.36 के सीयू में शेकिंग करके उसमें से जो पासिंग होता है उसका परसेंटेज निकाला जाता है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी जाके आप देख सकते हो। क्रशिंग वैल्यू का जो लिमिट दिया हुआ है वो कंक्रीट के लिए 35% है। ठीक है, तो आप बात करते हैं जो जैसे कि मैंने बता दिया है और अपना एग्रीगेट के बारे में। ठीक है, तो इसका लाल मटेरियल तो आपको लेना नहीं है, इसका क्रशिंग वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू जो है इम्पैक्ट वैल्यू वो ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद इसका ग्रेडेशन आप चेक कर सकते हो। ग्रेडेशन जो है एज पर IS 383 2016 के हिसाब से वो बैठना चाहिए आपका प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आपका जो सीयू रहता है 20 mm के लिए जो है 40, 20, 10, 4.75 ये सब सीयू यूज़ किया जाता है। ये सब सीयू की जो लिमिट है, लिमिट के हिसाब से आपका बैठना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से 10 mm हो गए, 10 mm का भी सेम वैसे ही कुछ सीयूस रहता है 12.5, 10, 4.75, 2.36 एज पर IS 383 2016 के हिसाब से आपका भी वो मटेरियल उसमें बैठना चाहिए। ठीक है, उसमें भी फ्लैकी एलिंगेशन नहीं होना चाहिए, उतना सीक्वेंस वाइज मटेरियल होना चाहिए। उस मटेरियल को आपको यूज़ करना है कंक्रीट के लिए। उसके बाद मोस्ट आ जाता है कि आपका क्रश सैंड। क्रश सैंड का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं रहा तो इस क्रश सैंड को अगर आप कंक्रीट के लिए यूज़ करोगे तो आपका कंक्रीट में जो है पोइजी ज़्यादा बनेगा, उसमें से पेस्ट ज़्यादा निकलेगा, स्लेरी ज़्यादा निकलेगा। स्लेरी का जो काम है वो आपका सीमेंट करता है, और वही अगर आपका उसमें डस्ट ज़्यादा रह जाता है फाइन एग्रीगेट में तो वो स्लेरी का काम कर जाएगा, और आपका कंक्रीट का जो रिटेंशन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, आपका रेडिएशन जो सीमेंट का प्रोसेस है वो जल्दी चालू हो जाएगा कंक्रीट में, और वही कंक्रीट में आपको वो एक्स्ट्रा वाटर या फिर केमिकल ऐड करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, और आप जब उसी मटेरियल का क्यूब कास्ट करोगे तो उसका स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो मोस्टली RMC में जो यूज़ किया जाता है जोन 1 जोन 2 का मटेरियल यूज़ किया जाता है। ठीक है, RMC नहीं बल्कि कंक्रीटिंग वर्क के लिए भी जोन 1 जोन 2 का मटेरियल को यूज़ किया जाता है। और अगर मान लीजिए आपको ये करना है, जुड़ाई का काम करना है, ठीक है, दीवार के,
तो उसमें आप जॉन 3 एंड जॉन 4 का मटेरियल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्लास्टर अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जॉन 2 का ही मटेरियल यूज़ करें, क्योंकि डस्ट अगर ज़्यादा रहा तो आपका प्लास्टर भी क्रैक हो सकता है। तो प्लास्टर क्रैक हुआ तो फिर आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये आपके रॉ मटेरियल्स हो गया, ठीक है। रॉ मटेरियल अगर आपका अच्छा नहीं रहा तो आपका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद आ जाता है और एक चीज़ें जो है आपका वाटर का भी क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर आपने प्रॉपर फ्रेश और अच्छा वाटर आपने अगर यूज़ नहीं किया कंक्रीट के लिए तो वो भी इफेक्ट करता है, ठीक है। कंक्रीट में जो वाटर यूज़ किया जाता है उसका pH वैल्यू भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 6.5 से लेके आपका 7.9 तक उसके बीच में रहना चाहिए। तो उस वाटर को अगर आप कंक्रीट के लिए यूज़ करोगे तो आपका कंक्रीट भी अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपकी जितनी अच्छी रहेगी, आप BSI मटेरियल्स यूज़ करोगे। सीमेंट आप अगर सीमेंट का जैसे कि मैंने बताया नहीं आपको, उसका जो लिमिट रहता है फाइननेस का 90 माइक्रोन से जो हम सीव के शेकिंग करते हैं वो अपना 10% ही रहता है मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। उसका बहुत सारे जो टेस्ट रहता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रॉ मटेरियल्स का टेस्टिंग। रॉ मटेरियल्स को प्रॉपर तरीके से आपको टेस्ट करके लेना है, ठीक है। उसका सिल कंटेंट भी आपको देखना है। देखिए ये जो फाइन एग्रीगेट है इसका सिल कंटेंट आपको चेक करना है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक। उसका अपना बाईवेट बाईवॉल्यूम टेस्ट किस तरह से किया जाता है आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। बाईवेट टेस्ट करने के लिए फाइन एग्रीगेट का जो है 75 माइक्रोन का सीव यूज़ किया जाता है। हाँ, आपको ड्राई मटेरियल ले लेना है उसको, उसके बाद आप उसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद फिर उसको ड्राई करना है। उसमें से जो पासिंग होता है मटेरियल उसका परसेंटेज निकाला जाता है, कितना परसेंट वॉश होके गया है, ठीक है, वो सिल गया है, ठीक। उसी तरह से उसके बाद दूसरा जो आपका बाई वॉल्यूम होता है, बाई वॉल्यूम के लिए आप ये जार देख सकते हो। यहाँ से आप कौन सा भी एक जार ले लीजिएगा, जार लेके इस जार में आप कर सकते हो बाई वॉल्यूम टेस्ट, ठीक है। तो बाई वेट टेस्ट के लिए 3% दिया गया है, बाई वॉल्यूम के लिए 8% दिया गया है। टोटल जो है वो 15% अलाउड है क्रेसेंट के लिए, ठीक है। 15% से ज़्यादा यूज़ अपना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है फाइन एग्रीगेट में डस्ट को। इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो आपका कंक्रीट में दिक्कत आ सकता है, स्लम ड्रॉपिंग के चांसेस हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल से अच्छा नहीं रहेगा तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आपका कंक्रीट अच्छा बनेगा नहीं, और अगर आपका कंक्रीट अच्छा नहीं बनेगा तो आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ रॉ मटेरियल टेस्टिंग के ऊपर जो जानकारी दी है उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मटेरियल अगर आपका ख़राब होता है तो आपका कंक्रीट में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, अगर मटेरियल ख़राब होता है तो आपका कंक्रीट की स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी क्यूब की स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, जो हमने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में कर दें, ताकि जब भी हमको ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी टेक्निकल रिलेटेड वीडियो देखने का मौका मिल सके।